Hi, so let's see what is the message coming for you. Today we are having a new moon and Saturday as well, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है. लेट्स सी कि क्या चेंजेस ये न्यू मून आपकी लाइफ में लेके आ रहा है. एक चीज़ तो है, एक न्यू फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है. किसी चीज़ को लेकर अवेकनिंग हो रही है. वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है. वो चीज़ों को नए तरीके से देखने का आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है. कुछ तो है जो आपको इनर अंदर से फील हो रहा है कि आपको अब वो चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आप करते आ रहे थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और आपको उनके ऊपर अपना कंट्रोल अब छोड़ देना चाहिए. लाइक उनको लेट गो कर देना चाहिए. तो ये चीज़ आपको फील हो रही है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं. अब इसी में भलाई है कि आप उनको लेट गो कर दो. वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको फील हो रहा है. एंड यू आर क्लोजिंग सम सॉर्ट ऑफ पेनफुल साइकिल, मेजर साइकिल एज वेल. नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का हो रहा है. नया फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है. न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू स्टार्ट. आप बहुत ज़्यादा अब जो आपका विजन है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है. नई नई चीज़ों को लेकर हो रहा है. बहुत ज़्यादा प्लानिंग आप कर रहे हो. आप सोचो कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड कुछ लोगों का तो ये भी होगा कि ट्रैवलिंग के बारे में वो प्लान्स बना रहे होंगे कि मे बी इंटरनेशनल ट्रिप हो सकती है, या जॉब को लेकर वो एक सिटी से दूसरी सिटी में सेटल होने का सोच सकते हैं. तो एक नया टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है. नया फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है. और जो भी ये फेज आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, ये बहुत ही पेनफुल फेज था आपकी लाइफ का. लाइक बहुत चीज़ें आपने इसमें खोई हैं, बहुत सारे लोग इसमें खोए हैं आपने. मतलब इतना इजी नहीं रहा था. और जो भी जब लेट गो करने की टर्न आ रही है, तो वो भी इतना इजी नहीं है आपके लिए कि लेट गो करना ईजिली होगा. नहीं, बहुत पेनफुल है, बट आपको करना ही पड़ेगा. जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती तो हमें लेट गो करना ही पड़ता है. एंड जितना जल्दी आप लेट गो करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. एक तो ओवरबर्डन, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना छोड़ दो. आप किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं कर सकते. अगर आप कोई अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम को फेस करा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरफेयर करो. और आप क्योंकि आपसे देखा नहीं जा रहा है कि वो अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए, थोड़ा हेल्प आउट करना चाहिए. नहीं, हर बार आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी सामने वाले के लिए वही बेटर होता है कि वो अपने कर्मा को फेस करे, ताकि उसको चीज़ें समझ में आए. दूसरों के कर्मों को अपने कंधों पर लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो. जितना आपका काम है, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग करो. आप दूसरों के बारे में मत सोचो. एंड वन मोर थिंग, यू जस्ट नीड टू लेट गो योर पास्ट. आप अभी भी बहुत ज़्यादा पास्ट को रिविजिट कर रहे हो, बार बार चीज़ों को सोचे जा रहे हो. वैसा हुआ होता तो वैसा होता तो क्या होता, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो चीज़ें कितनी डिफरेंट होती. लेकिन जो भी हुआ है, वट एवर हैपन्ड, देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड दिस. वो होना ही था. जिस फेज में, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, वो उसी की वजह से हो. अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती, तो जो भी आपको क्लैरिटी मिली है, जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, जो भी आप में चेंजेस आई है, वो नहीं आई होती. तो उसके लिए आपको ज़्यादा खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है. वो होना ही था और वो होकर ही रहा. व्हाट एल्स? आई फील लाइक दिस इज समथिंग रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एज वेल. आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा था, अब आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि कब वो आपको, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा. एंड
बहुत जल्द मिलेगा और जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी आने वाली है आपकी लाइफ में। एंड इमोशनल बैलेंस, पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करते थे, दूसरों के इमोशंस को फील करना, लाइक उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते थे। बट अब हमें चीज़ें, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की समझ आने लग पड़ी है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। पहले आप बहुत ही ज़्यादा लाइक चीज़ों को पर्सनली ले लेते थे, इमोशनल हो जाते थे। बट अब आप थोड़े लाइक बैलेंस आपको करना आ गया अपने इमोशंस को, कि खुद को खोकर भी दूसरों की हेल्प की जा सकती है। अब वैसा वाला फेज आपकी लाइफ में आ रहा है। थोड़े टाइम से आप चीज़ों को समझ रहे हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं अभी जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो जाते हो, इतना इम्पल्सिव नहीं होना है, थोड़ा सोचना है फिर रिएक्ट करना है। सो इतना इम्पल्सिव नहीं होना है। सोच है आपकी दूर तक जाने वाली है, बट बी केयरफुल विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आने वाली है, बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बट साथ के साथ हार्ड वर्क भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मे बी फैमिली की तरफ से कुछ हो सकता है, लाइक फैमिली इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। कुछ तो आपको मिलेगा। आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत स्टेबिलिटी आप उनमें आने वाली है इस न्यू मून के बाद।